बीच में इंटरफेयर कर दिया, तो इसलिए मैं इस साइड जब तक ये है तब तक मैं यहाँ पे कासल नहीं कर सकता। तो इसको मेरे को या तो हटाना होगा या फिर क्या कहते हैं, बीच में कुछ एक ऑब्स्टिकल लाना होगा ताकि वो इंटरफेयर ना कर सके मेरे कासलिंग के बीच में, तब मैं कासल कर सकता हूँ। तो ये थोड़ा ध्यान रखना होगा। सिमिलरली अगर यहाँ पे भी मेरा बिशप है तो ये इंटरफेयर कर रहा है तो मैं कासल नहीं कर पाऊंगा। तो मेरे को मतलब उस चीज़ का ध्यान रखना होगा कि वहाँ पे वो बीच में कुछ इंटरफेरेंस ना हो। सो ये बेसिकली आपका ओपनिंग होना चाहिए ताकि जिसमें आप माइनर पीसेस को डेवलप करके सेंटर पे अटैक करो और फिर अपने किंग को कासल करके सेफ्टी पे सेव कर लो। क्वीन क्वीन को आप इधर ही रख सकते हो या उसको भी एक्टिवेट कर सकते हो एज यू विश। तो ये आपका ओपनिंग हो गया। अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं जो इंटरेस्टिंग पार्ट है बेसिकली टिप्स एंड ट्रिक्स पे। सो ओके, सो सबसे यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि ये सारे जो पॉइंट्स हैं हमारे, ये सारे पॉइंट्स को अगर आप देखोगे तो यहाँ पे किसी ना किसी का सपोर्ट है। जैसे ये वाले पॉइंट पे रूक का सपोर्ट है, इस पे बिशप का सपोर्ट है, इस पे रानी, इन तीनों पे रानी का सपोर्ट है, इस पे भी बिशप का सपोर्ट है, इस पे क्या कहते हैं नाइट का भी सपोर्ट है, अ, इस पे भी नाइट का सपोर्ट, बिशप का सपोर्ट है, इस पे इसका सपोर्ट है। बट ये जो पॉन है इस पे सिर्फ राजा का सपोर्ट है, तो ये पॉन को एक वीकनेस माना जाता है नॉर्मली। तो इसका एडवांटेज लिया जाता है नॉर्मल, अगर जैसे कोई नया प्लेयर हो तो उसके अगेंस्ट में ये इस पॉइंट को पे अटैक किया जाता है ताकि बहुत इजीली एक मतलब किंग पे अटैक बन जाए। तो ये थोड़ा ध्यान रखना होगा। तो ये अटैक कैसे होता है वो मैं बताता हूँ। नॉर्मली जैसे मैंने पिछले उसमें बताया कि आप किंग के आगे वाला पॉन 2 मूव चले, फिर उसने अपना चला, फिर वाइट जो है अपने बिशप को यहाँ पे लेके आता है डायरेक्टली अटैकिंग दिस पॉन। ठीक है, और अब अगर ब्लैक को नहीं पता हो या फिर उसने ध्यान नहीं दिया हो कि यहाँ पे अटैक है, तो वो अपना सब सिंपल अपना सपोज यहाँ पे डेवलपमेंट कर रहा है, अपना नाइट लेके आया आगे। तो इसमें बहुत जो कॉमन स्ट्रेटेजी ऐसे ये उतना अच्छा नहीं माना जाता क्योंकि इसमें आप क्वीन को वाइट पहले बाहर लेके आ जा रहा है तो अटैक होके ब्लैक जो है अपना डेवलप कर सकता है पीसेस। लेकिन अगर कोई नया प्लेयर है तो उसको अगर नहीं पता हो तो ये बहुत डेंजरस हो सकता है, क्योंकि अगर ध्यान नहीं दिया इसने और सपोज इसने अपना सिंपल बिशप निकाला जस्ट डेवलप करने के लिए, तो ये क्वीन यहाँ पे आके आपको चेकमेट कर सकती है। तो बिशप जैसे राजा के पास अब कोई जगह नहीं है जाने का और इसके पास बिशप का सपोर्ट है, तो यू गेट चेकमेटेड इन जस्ट 2-3 मूव्स। तो ये चीज़ का ध्यान बेसिकली रखना होगा। इसको इसको टैकल करने का मतलब तरीका तो बहुत ही आसान है, लेकिन बस ध्यान आपको रखना है। इसको टैकल कैसे करना है कि जैसे अभी ये अटैक हो रहा है तो यू कैन जस्ट मूव दिस पॉन अहेड। तो यहाँ पे क्या है कि ये बिशप का अटैक रुक गया। यू कैन इवन गो अहेड एंड अटैक द बिशप डायरेक्टली, बट यहाँ पे उसका पॉन है तो वो लेके फिर अपने बिशप को यहाँ पे स्टेशन कर सकता है। तो यू कैन जस्ट प्ले मतलब सॉलिड सेफ चेस। इसको आगे कर दिया तो बिशप का ये वाला लाइन रुक गया, तो देयर इज नो सपोर्ट। अब क्वीन आके यहाँ पे अटैक करेगी तो आप अपने राजे से उसको खा सकते हो। तो इस तरीके से बहुत सारे, अगर आपने सपोज इसको पहले यहाँ पे चल दिया होगा तो देन देर इज 1 मूव ऑफ ब्रिंगिंग योर नाइट हेयर, तो नाइट यहाँ पे इस पॉन को प्रोटेक्ट कर देगा। तो इस तरीके से भी आप सपोर्ट कर सकते हो। अपने बिशप को यहाँ पे लेके आ गए, इससे भी वो ब्लॉक हो गया। तो ब्लॉक करने का तो बहुत ही आसान है, बस आपको अलर्ट रहना है कि इस तरीके का अटैक आप देख लो। और अगर देख लिया तो अपने सिंपल उसमें यही याद रखना है कि किस तरीके से उसको सेव करके अपने पीसेस को सेंटर की तरफ डेवलप करना है, तो उसमें उसी का नुकसान होगा। तो ये एक चीज़ है। इसके अलावा जो दूसरे ट्रिक्स हैं वो दो बहुत ही लाइक कॉमन ट्रिक्स हैं जो चेस में यूज़ होते हैं। वो एक एक है जिसको हम फोर्क कहते हैं। तो वो बेसिकली ये होता है कि जब दो बड़े पीस सपोज जैसे ये हमारे दो क्या कहते हैं, दो रूक्स हैं, वो इस लाइन पे है। तो अभी ये जो रूक्स हैं ये हम जैसे कि मैंने पहले बताया था कि नाइट से ज़्यादा लाइक ज़्यादा वैल्यूड पीसेस हैं। तो अब अगर नाइट यहाँ पे आ जाता है तो इसने एक साथ दोनों रूक्स पे अटैक कर दिया है, तो इसको एक फोर्क कहते हैं, नाइट फोर्क कहते हैं। तो इसमें क्या दिक्कत है कि अब जैसे आप किसी एक को ही बचा सकते हो। आपने इस रूक को मूव किया तो ये नाइट जाके दूसरे रूक को खा लेगा, और फिर आपने इसको रूक से भी खाया तो
फायदा वाइट का हुआ क्योंकि उसने अपना नाइट दिया और ब्लैक ने अपना रूक गवा दिया। तो रूक क्योंकि ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो वो एक मतलब प्रॉब्लम है। सिमिलरली मतलब इस तरीके के नाइट फोक्स हो सकते हैं, जैसे क्वीन और इसमें भी अब जैसे यहाँ पे नाइट आ गया तो नाइट ने इन दोनों पे एक साथ अटैक कर दिया। तो इस तरीके के अटैक्स के अगेंस्ट में आपको अलर्ट रहना है और खुद भी अगर ऐसे अपॉर्चुनिटी मिले तो डेफिनेटली यूज करना है। तो फोर्क इस तरीके से होता है। इसमें मतलब ऐसा जरूरी नहीं कि सिर्फ नाइट से हो। जैसे ये पॉन है, पॉन बहुत ही छोटा पीस है तो इसलिए किसी भी चीज पे अटैक करेगा तो वो डेंजरस है। तो यहाँ पे जैसे स्पॉन ने दोनों पे अटैक कर दिया एक साथ, अब एक ही को बचा सकते हो। इवन ये तो मैंने नाइट रूक और रानी तो बड़े पीसेस हो गए। इवन अगर बिशप और घोड़े पे भी एक साथ अटैक कर दिया उसने तो वो भी एक फॉर्क है जिसमें आप मतलब ब्लैक अपना एक पीस गवा देगा। तो इस तरीके के फॉक्स के अगेंस्ट आपको थोड़ा सा मतलब अलर्ट रहना है कि ऐसे कुछ फॉक्स तो नहीं आ रहे फोक्स। और मतलब आपको भी अगर कहीं देखने को मिले जैसे इससे काफी मतलब इस तरीके का अपॉर्चुनिटी मिलता है कि आप अपने पॉन्स को आगे लेके गए और दोनों पे अटैक कर दिया। तो यू हैव टू बी विजिलेंट अबाउट फॉर दीज अपॉर्चुनिटीज एंड ऑल्सो सी के आपके ऊपर इस तरीके का अटैक ना हो रहा हो। तो ये फोर्क पे आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ट्रिक इज पिन। तो पिन का आइडिया ये है कि जैसे ये मेरी रानी है, राजा है। तो अगर रानी आपने यहाँ पे रखा है तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि रानी और राजा जो है एक ही लाइन में है। तो अब इसमें क्या दिक्कत हो सकती है कि अगर ब्लैक का यहाँ पे पॉन होगा तो वो आके आपके बिशप को यहाँ पे रख सकता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि आपके रानी पे उसके बिशप ने अटैक कर दिया। आप उसके बिशप को नहीं खा सकते क्योंकि उसका पॉन से आपने उसके बिशप को लिया, उसके पॉन से उसने आपके रानी को ले लिया। तो बेसिकली उसने अपना बिशप गवाया लेकिन बदले में आपकी रानी चली गई, तो इट्स अ मेजर लॉस। और आप अपने रानी को मूव भी नहीं कर सकते क्योंकि इट इज पिंड। अगर आपने रानी को मूव किया तो इट्स अ चेक। सो so basically your rani is pinned, so you lose your rani। तो इस तरीके के पिन से आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा। ऐसे ये तो बहुत ही मतलब ये एक क्या कहते हैं इसे एब्सोल्यूट पिन हो गया क्योंकि इसमें आप रानी मूव ही नहीं कर सकते। बट एक और तरीके का मूव होता है, सपोज आपका राजा कहीं और हो और यहाँ पे सपोज आपका घोड़ा हो। तो अब क्या हुआ, ये घोड़ा भी एक तरीके से पिंड है क्योंकि घोड़े को वाइट अबे हाँ, घोड़े को वाइट जो है वो हिला नहीं सकता है क्योंकि घोड़े को हिलाएगा तो आप उसकी रानी ले लोगे। तो इट्स घोड़ा इज ऑल्सो पिंड। सो जब भी मतलब एक छोटा पीस एक बड़े पीस के सामने, बड़ा पीस नॉर्मली रानी या फिर आप एक रानी या फिर रूक को मान सकते हो। तो जब भी ये ऐसे बड़े पीसेस के सामने छोटे पीस को रख रहे हो तो ध्यान रखना है कि वहां पे कोई आके आपको पिन कर सकता है। आप भी सिमिलर चीज दूसरे पे कर सकते हो। बहुत अच्छा पिन होता है जब जैसे ये है आपका रूक है और रानी है तो आपकी उसका रूक चला जाएगा। इवन दो आप आपका बिशप वो उसकी रानी उसका रानी ले लेगा, लेकिन जो है बेसिकली वो रूक के बदले में आपने अपना बिशप दिया तो आपको एडवांटेज हुआ बिकॉज रूक इज अ बिगर पीस देन अ बिशप। तो ये बेसिकली पिन्स और फोक्स के अगेंस्ट में आपको अलर्ट रहना है कि इस तरीके की चीज़ें ट्रिक्स में ना फंस जाओ। तो गाइज ये हमारे बेसिकली ट्रिक्स और टिप्स थे जिसमें अगर मैं जस्ट समराइज करूं तो आपको ध्यान रखना है कि ये वाला जो पॉन है जो किंग के राइट साइड में अपना पॉन है उस पे कोई अटैक ना हो, उसको थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा स्टार्टिंग ऑफ द गेम में कि स्टार्टिंग में ये सबसे वल्नरेबल पॉन रहता है। इसके अलावा पिन नाइट फोक्स या किसी भी तरीके का फोक जब एक छोटे पीस से आप दो बड़े पीस को एक साथ अटैक कर रहे हो, या फिर पिन जिसमें कि दो बड़े पीस एक ही लाइन में हो तो आपने उसको पिन कर दिया विथ योर बिशप, और मोस्टली बिशप के थ्रू ही पिन होता है। तो उस तरीके के अटैक्स के थ्रू थोड़ा अलर्ट रहना पड़ेगा और खुद भी अगर कोई वैसी अपॉर्चुनिटी दिखती है तो उसको डेफिनेटली यूज करना है। जब भी आपको सामने वाले का दिख रहा हो कि भाई उसने अपना रानी अपने राजे के सामने रख दिया है तो तुरंत अगर किसी भी तरीके से कुछ इस तरीके करने को मिले तो कर देना चाहिए, एकदम उसकी रानी चली जाएगी।
तो ये टिप्स एंड ट्रिक्स थे। अब टू समराइज एवरीथिंग, बेसिकली बहुत सिंपल है, आपको कुछ नहीं करना, सिंपली अपने जो सेंटर है, सेंटर के ऊपर कंट्रोल करना है बाय डेवलपिंग योर पीसेस टुवर्ड्स द सेंटर। सो गाइज, टू समराइज, मतलब एक अच्छा चेस गेम खेलने के लिए आपको बस ये सिंपल बेसिक कॉन्सेप्ट्स का ध्यान रखना है कि जो सेंटर स्क्वायर्स है उस पे अपना कंट्रोल बनाओ by developing your pieces towards the center, giving them more space, like developing your knights and bishops towards the center uh, uh, as early as possible. And once your knights and bishop are in the center, उसके बाद आप अपने किंग को कासल कर लो एंड ब्रिंग इट टू सेफ्टी। तो इतना अगर आपका हो जाता है देन यू वुड डेफिनेटली हैव अ गुड गेम अहेड। और इसके बाद यू जस्ट नीड टू बी अलर्ट कि अपना कोई मतलब ये वाले जो पॉन है इस पे कुछ अटैक ना हो, कहीं पे फोर्क या पिन ना हो, और आपको डेफिनेटली कभी भी मौका मिले पिन फोक करने का तो तुरंत मार डालो। तो इट्स डेफिनेटली अ वेरी गुड ट्रिक एंड स्ट्रेटेजी। ये ट्रिक्स ही आप बेसिकली गेम्स जिता देती हैं। तो या दैट्स इट अबाउट प्लेइंग अ गुड गेम ऑफ चेस। इसके अलावा हमारे ऑर्गेनाइज़र का सबके लिए एक इम्पॉर्टेंट मैसेज था कि प्लीज़ अपना chess.com में आईडी बना लें, मतलब साइन अप कर लें, क्योंकि मतलब सारा टूर्नामेंट तो इसी पे होगा। और साइट भी अच्छा है, मतलब यहाँ पे काफ़ी कुछ ये लेसन्स वगैरह हैं, पजल्स हैं जिससे आप अपने गेम को इम्प्रूव कर सकते हो। तो प्लस करीब दुनिया भर में 50 to 60 lakhs आई थिंक लोग जुड़े हुए हैं, तो यू कैन प्ले एनी टाइम लाइव चेस, किसी के साथ भी खेल लो, अपनों लॉन्डो के साथ खेल लो। तो इस तरीके का कुछ फॉर्मेट रहता है, बोर्ड है यहाँ पे, टाइमर है, जैसे ही स्टार्ट होता है गेम तो टाइमर स्टार्ट हो जाता है हर एक का। अलग अलग टाइम फॉर्मेट से, तो 10 मिनट वाला है, 15 मिनट वाला है, आधा घंटा वाला है, जो मन करे जब भी खेलना हो तो खेल सकते हैं। तो या मतलब होपफुली वी विल हैव अ वेरी फन चेस टूर्नामेंट, मतलब मज़ा आएगा। और फन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फन के बिना तो मतलब क्या ही है। तो या इंशाल्लाह बॉयज विल प्ले वेल। टाटा।